जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। आप में से बहुत 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 सारे बच्चों के मेरे पास रोज़ कमेंट, रोज़ मैसेजेस, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, टेलीग्राम भरा पड़ा है। यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, मैं किससे तैयारी करूँ, मैं ये वाला कोर्स ले लूँ क्या, पिछली बार मेरी ये गलतियाँ हो गई थी, मैं इस वजह से एग्ज़ाम में वो हो गया। या जिन लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो भी गया है, जो यूपी एस आई का डीवीपीएसटी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेज हैं जिसमें डीवीपीएसटी कराया, रनिंग क्वालिफाई होगी, तब भी डर लग रहा है कि पता नहीं दीदी फाइनल होगा या नहीं होगा, वो क्या करना है क्या नहीं करना। और अब आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली स्पेशली जो गलतियां आपने पिछली बार करी वो गलतियां इस बार ना हो। बस ये चीज़ मैं आपको आज थोड़ा सा समझाने आई हूँ। आप लोग वीडियो पूरी देखा करो, पूरी देखना। मैं आपको जो एक्चुअल चीज़ है ना मैं वो बताऊंगी, ठीक है। जो गलत चीज़ है वो नहीं, जो सही में आप लोगों से गलतियाँ हुई और जो बेफालतू का जो टाइम वेस्ट हुआ ना, वो चीज़ें आपको बताऊंगी। ये जो बातें हैं, ये बातें जैसे मैं जब जो टारगेट वो सीरीज भी हमने चलाई थी टेलीग्राम पे, उनसे भी मैं उन बच्चों से भी यही बात बोलती थी कि तुम उस चीज़ से हटा के बस इस चीज़ पे अपना ध्यान लगाओ, ताकि तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट हो सके, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल एक बड़ी बहन के नाते बताने जा रही हूँ। आप लोग इन चीज़ों को सुनना आराम से। अगर कोई काम कर रहे हो तो पहले उस काम को कर लो, उसके बाद चाहे इस वीडियो को देख लेना। 1.5x पे 2x पे देखना, पर आप पूरी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। और ये वीडियो वही बच्चा देखे जिसको एक्चुअली में चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। और अब मुझे बस कुछ भी बता दो, चाहे मैं किसी के कोर्स की प्रमोशन नहीं कर रही, ना अपने की कुछ मत लो, तुम किसी का भी मत लो। इतना ज़्यादा ओवर कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में यूट्यूब पे कि आप चाहो तो आप कसम से बिल्कुल एक जो प्रगाढ़ता है ना किसी भी सब्जेक्ट की, उसको हासिल कर सकते हो। पर हम करना नहीं चाहते, या कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन में कमी है। मैं वो सारी बात आज आपसे करने वाली हूँ। और स्पेशली कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, मुझे डेट बता दो। जैसे कुछ तथाकथित लोगों ने डेट बता रखी है ना तुम्हें, उस दिन वैकेंसी आ जाएगी, उस डेट को आ जाएगी। तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक जो सबसे पहली चीज़ जो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि पता नहीं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं आएगी, कोई कह रहा है आएगी, आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और सितंबर अक्टूबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ये भी बात बिल्कुल कंफर्म है। हो सकता है कि इसी साल एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट चुनाव के बाद आए, और ये भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम चुनाव के बाद हो। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल है। यहाँ ये बेटा यूपी है, मैं हमेशा से तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये यूपी है। यहाँ या तो होता नहीं काम, और होता है तो फिर रॉकेट की स्पीड पे होता है। फिर तुम ये कहते हो अरे यार इतनी जल्दी हो गया, अरे यार इतनी जल्दी हो गया। पिछली बार जो ये यूपीएसआई तुम्हारा 14-15 मार्च को हुआ है ना 2026 को, ये वाली जो बात है, ये वाली बात हमें दिसंबर में ही पता चल चुकी थी, पर चल गई थी ना। वो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो बात इस पर रिलेट कर पा रहे होंगे। तब भी 3 महीने का टाइम होने के बाद भी, और इजीएस्ट पेपर आने के बाद भी, हम पेपर नहीं करके आ पाए। क्योंकि जो बच्चा इतने सालों से तैयारी कर रहा था, उसने मैथ्स के हर तरह के क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब बिल्कुल दिग्गज टीचरों से पढ़ा था, वो भी एक साथ आगे खड़ा हो गया। और जो बिल्कुल नॉर्मल तैयारी करने वाला बालक था, जिसने 3-4 महीने तैयारी करी थी, उसका मैथ्स का बेसिक बेसिक ठीक ठाक था, थोड़ी बहुत उसने जीके वीके पहले से पढ़ रखी थी, वो भी वहीं पे आके खड़ा हो गया। तो गड़बड़ क्या हुई? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि हाँ तुम्हारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये बात आप लोग मान के चलो कि जो ये सब लोग बताए ना उस डेट को, देखो डेट किसी को क्लियर नहीं है, ये तो सब फालतू की बात है कि डेट ये है वो है, ये डेट वो डेट, डेट तो किसी को भी क्लियर नहीं है। बस हाँ ये समझ के चलो कि थोड़े बहुत हमारी भी जानकारी है कि कब तक आ जाता है कब तक नहीं आ जाता। तो इस बात को तो मैं भी कह रही हूँ कि हाँ जो लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसी साल आपको देखने को मिलेगी। अब आपकी तैयारी कैसी है और पिछली बार आपने क्या गलतियां करी, सबसे पहली चीज सुनो। एक तो इतना ज्यादा ओवर कंटेंट था ना, इतना ज्यादा ओवर कंटेंट था, उसने अलग कराया, उसने अलग कराया, उसने अलग कराया, उसने अलग कराया, तो आपको यही नहीं पता चला कि मुझे करना किससे है, ठीक है। आपने वहां से भी पढ़ना शुरू करा, आपने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कोर्स ले लिया। मैं जब टारगेट वाले बच्चों से बात करती थी तो मतलब उसने, एक लड़का ऐसा था, उसने 3 जगह से कोर्स लिया हुआ था और सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं था। बताओ ऐसे बच्चे का क्या होगा? तो इतना ज्यादा मतलब उसने ओवरलोडेड ओवरलोडेड। और मेरी उससे बात हुई थी लगभग जनवरी में,
उस टाइम पे उसके आ रहे थे 285 290 के करीब, हालांकि मार्क्स उसके ठीक थे, पर मैं ये चाह रही थी कि वो बच्चा अच्छा था कि 340 350 तक पहुंचे वो, कम से कम, कम से कम। आते 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 जब मार्च आया, जब लास्ट लास्ट टाइम मेरी उसकी बात हुई तो मैसेज पे बात हुई, तो उसने बताया कि दीदी मेरे 325 या 328 ऐसे ऐसे कुछ नंबर बन रहे हैं मेरे। चलो ठीक है, इतना इतना वो पहुंचा, उसने इम्प्रूवमेंट करी। तो जो ओवर कंटेंट है ना, 3 जगह से ले लिया, 4 जगह से ले लिया, आप किसी का भी कोर्स लो या मत लो, पहली बात तो तुम मत लो, बिल्कुल मत लो। इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि तुम्हें किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें राइट गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हें ये बताने वाला कोई मिल जाए कि भैया इसे पढ़ ले और इसे इतनी बार रिवाइज करना है, इसके बाद तुझे इसका टेस्ट देना है। देखो, जो तुम्हारा सिलेक्शन है कोई कोर्स नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ राइट गाइडेंस, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी दमदार प्रैक्टिस, तुम्हारा रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। बहुत बकवास लग रही होगी तुम्हें ये सब बातें, पर मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जो मतलब जो प्रैक्टिस में थे, वो सारे लोग सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और अभी भी 14-15 लोगों से जो मेरी बात हो रही है, जो सेलेक्टेड बच्चों का एक अलग से हमने एक वो ग्रुप बना दिया, उसमें भी यही सिर्फ बातें होती हैं। जब मैंने लास्ट टाइम भी बात करी तो उसमें यही कह रहे थे कि दीदी बस भगवान की दया से प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो उस टाइम पे पेन रुका नहीं, पेन चलता था। समझ रहे हो इस बात को? आपको अपनी प्रैक्टिस को किसी ना किसी तरीके से मजबूत करना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो, पेपर हार्ड था क्या? पेपर आसान ही तो था, पेपर तो बहुत आसान आया था, यही गड़बड़ हो गई। जो बच्चा 4 महीने से तैयारी कर रहा था, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा था, वो दोनों एक ही जगह पे आके खड़ी हो गई। बस हमें क्या लगा, हवा मूल विधि मूल विधि मूल विधि मूल विधि, अरे मूल विधि के 5 क्वेश्चन आने हैं। मूल विधि को इतना पढ़ाया गया, इतना उसका मूल विधि का हुआ, उसने अलग थंबनेल ऐसे बना रखा है, उसने अलग थंबनेल ऐसे बना, मतलब 200 क्लासें, 500 क्लासें करवा रखी। क्या मतलब था? क्या हुआ उसका बताओ? मैंने एक क्लास कराई थी सिर्फ, उसमें मैंने ये कहा था तुम्हें पढ़ना हो तो इससे पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना, आएगा तो इससे आ जाएगा, नहीं आने का तो कुछ भी नहीं आने का। तो इससे बढ़िया तो मेरे वाले बच्चे रहे, जो जिन्होंने 1-1.5 घंटे में बीएनएस वाली क्लास कर ली थी। बताओ, मैंने शुरुआत से यही बात बोली, मैं ग्रुप में भी यही कहती, जब ग्रुप कॉल होती थी तो देखो सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो एक अलग वो स्पेसिफिकली बना दिया था। तो मैं उसमें भी यही बात बोलती थी कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ध्यान दो अपनी मैथ्स पे, ठीक है? तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद तुम अपना ध्यान दो हिंदी पे, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी होती है। उसके बाद तुम अपना ध्यान दो रीजनिंग पे, देन पॉलिटी पे, देन मूल विधि कहीं आती है। पर बच्चा क्या करता है, सबसे पहले मूल विधि करता है, उसके बाद पॉलिटी करता है, उसके बाद कहीं मैथ को टाइम देता है, 1 घंटा देख लूंगा, क्योंकि मैथ तो आती नहीं, मैथ में तो तुम्हारा ये है, मैथ आती नहीं आती नहीं। अरे तो किसको आएगी ये बताओ ना? अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तो ये ब्रह्मांड की समस्या नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी पर्टिकुलर समस्या है, ठीक है? अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तो कोई तुम्हें मैथ सिखाने नहीं आने वाला। सबसे पहली चीज तो ये समझो। मैंने एक मैथ को लेकर वीडियो बनाई थी, उसमें लगभग 8 लाख के करीब व्यूज गए हुए हैं, उसको जाके देखो तुम एक बार। मैंने तुम्हें उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हुई, समझ रहे हो? जैसे मैं भी तैयारी करती हूँ ना, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलती, देखो देखो मैंने भी लगाया हुआ है, मतलब भूल जाते हैं हम भी। ये चीजें लगाओ भाई, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? ये चीजें आपको आनी चाहिए। 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक, 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 10 तक, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 10 तक तुम्हें याद होने चाहिए, कि तुम देखो एकदम से तुरंत से क्वेश्चन कर सको। पेपर इतना इजी बना था, कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम की कमी थी। पेपर इतना इजी बना था कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा था। पेपर इतना इजी बना था कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें मैंने पढ़ी ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। सबको क्वेश्चन आते थे। आप इस चीज को समझ के चलो कि कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी थी। हमारे पास सबने उतना जरूर पढ़ा हुआ था जितना इस बार यूपीएसआई 2024 हुआ, उतना सबने पढ़ा हुआ था। बस जीके को लेके मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर किसी ने मतलब जीके नहीं करी हुई थी तो उसको ऐसा लग सकता है कि शायद जीके उतनी लेवल की थी, जीके भी हालांकि उतनी लेवल की थी नहीं, ठीक है? अब करना क्या है, चलो मैंने तुम्हें सुना लिया, तुम्हें अननेसेसरी वो दे दी। देखो, सबसे पहले तो
अगर तुमने किसी भी पर्टिकुलर टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, अगर किसी भी टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, मैं तुम्हें किसी बुक का सजेशन नहीं दे रही, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक बता दूंगी। कोई भी, जैसे मान लो मैथ्स है, तुमने अपने वो करा हुआ है, अपने चैप्टर को जिस भी, जैसे देखो आज भी मेरे पास ये रखी हुई है, मेरे वाली ये नोट्स, ठीक है। अपने नोट्स को पहले रिवाइज करो। बेशक मैंने ये 2021 में बनाए थे, पर ये इतने बढ़िया बने हुए हैं ना कि तुम आज भी इसका वो नहीं कर सकते। मैं सोच रही हूँ तुम्हें क्वालिटी बढ़ाने की, बस बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। देखो एक्चुअल बात बताऊँ तुम्हें, ये बात मैं पीछे से भी कहती हूँ, आज मैं तुम्हें कैमरे पे कह रही हूँ। तुम लोग ना, तुम में से बहुत सारे लोग, बुरा तो लगेगा कह देना जो भी कहना, तुम में से बहुत सारे लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। अब ये स्ट्रैटेजी चल रही है ना, इसके नीचे भी पहली बात तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंचे होंगे और इसके नीचे भी तुम लोग स्क्रॉल ही कर रहे होंगे। अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो कसम से अपने मुंह पे एक मारो रैपट कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की क्यों बजा रहा हूँ मैं खुद ही। मत बजाओ भाई, मान जाओ। दूसरी चीज, जो तुमने करा हुआ है इसी को ही 5 से 7 बार रिवाइज कर लो। और जैसे मान लो अब तुमने परसेंटेज ऑलरेडी, ये बात है, सिलेबस सबका कंप्लीट है, तुम में से सबका कंप्लीट है, प्रैक्टिस की कमी है। अपने नोट्स को पहले रिवाइज करो, जितने भी तुम्हारे 100, 150, 200, 1500 जो भी क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के हैं, सबसे पहले जब मान लो तुमने परसेंटेज स्टार्ट किया, उसको रिवाइज कर लिया, अपने नोट से रिवाइज कर लिया, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। यूट्यूब से नहीं, बुक से, बुकों की तरफ भी लौटो। ये जो पढ़ी हुई है, जो लोग बुक बेच रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा, इस कंटेंट पे भी ध्यान दो। या फिर आपके पास ऐसा कंटेंट हो जिसमें ऑलरेडी सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन हो, जो भी ट्रिपल एस सी पैट का हुआ है उसके क्वेश्चन हो, एसएससी सीजीएल के हो। अगर ऐसा मिक्स कोई मिल जाए तो आप करने की कोशिश करो। हम भी बनाने की वो कर रहे हैं कि वो बन जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों को भी दिया था, वो सारे के सारे ऐसे कंसाइज वे में बना के। ये चीज आपको करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। दूसरी चीज, अगर रीजनिंग के लिए पूछो, रीजनिंग के लिए नॉर्मल अपने कंसेप्ट क्लियर करो, टेस्ट लगाओ, कुछ नहीं करना। हिंदी के लिए, अब जैसे हिंदी साहित्य रोते रहते थे, अब पढ़ लो ना हिंदी साहित्य को। इस टाइम पे मजबूत करो। डेली अपने 10-10 कवि याद करो, डेली 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 डेली। मैंने तुम्हें 10 बार बता रखा, राजपाल की बुक ले लो, लुसेंट की बुक ले लो, डेली 10-10 कवि याद करते रहो। ये तुम्हारा टाइम है पॉलिटी पढ़ने का, ये तुम्हारा टाइम है। अच्छा, मूल विधि का कंटेंट पढ़ने का, मूल विधि का कंटेंट पढ़ने का तब टाइम नहीं होगा जब अक्टूबर में पेपर होने वाला होगा या नवंबर में पेपर होने वाला होगा, और तब तुमको मूल विधि का बता दो, मूल विधि का क्या करूं, क्या कुछ मत कर। मूल विधि उस टाइम पे छोड़ दे, इस टाइम पे पढ़। पॉलिटी ये टाइम है पढ़ने का तुम्हारे, अच्छी पॉलिटी पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चंस करना। ऐसे नहीं किसी से भी पढ़ लिया कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, भारत कब आजाद हुआ था, ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगर तुम इस लेवल के टीचर से पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। उनसे पढ़ो जिनका कंटेंट तुम्हें लगे कि हाँ ये बढ़िया पढ़ा रहा है। एक बार पढ़ लिया, जैसे मान लो आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो। सारे चीज आपको टीचर नहीं करके देगा, ठीक है, कुछ चीजें आपको खुद के लिए करनी पड़ेंगी। अगर आपकी जीके खराब है, आपकी मैथ खराब है, ब्रह्मा जी सही करने नहीं आएंगे, मान जाओ, तुम्हें खुद ही सही करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है कि तुम्हारी मैथ खराब है, तुम्हारी जीके खराब है। मेरी भी मैथ बहुत खराब थी, मेरी भी जीके बहुत खराब थी, कसम से। मैं तो यही बोलती थी, मैं इतिहास पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं, मैं इतिहास लिखने के लिए पैदा हुई हूँ। भाई साहब इतिहास पढ़ा है, बहुत बढ़िया पढ़ा है फिर, ठीक है। ये तुम्हारा समय है, इस समय का यूज़ करो। आपके जो सब्जेक्ट मजबूत हैं उसकी प्रैक्टिस, और जो सब्जेक्ट आपका बेकार है, वीक है, उसको दबा के पढ़ना स्टार्ट करो, उसको समय दो। उसको ये मत सोचो कि यार ये तो 200 क्लासेस हैं। किसी ने, अगर मैं तो कह रही हूँ, अगर किसी ने पॉलिटी की 200 क्लासेस कराई हुई है तो बढ़िया है, मैं उसको मानती हूँ। यार दुनिया भर का कंटेंट इतना अवेलेबल है, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कराया हुआ है। आप पढ़ लो ना लक्ष्मीकांत, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जो लोग तुम्हें सजेशन देंगे आज से 4 महीने बाद जब वैकेंसी आ जाएगी, तब सजेशन देंगे तुम्हें कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तब नहीं लक्ष्मीकांत तुम पढ़ पाओगे। अब पढ़ो ना लक्ष्मीकांत, तुम्हें लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो। और ये जो नोट्स है ना, ये ऑलमोस्ट सबको दे रखे हैं, ये वाले टेलीग्राम वाले, ये लक्ष्मीकांत का ही कंटेंट है। इसमें लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र सब अवेलेबल है।
इस नोट से बाहर, पॉलिटी के इन नोट से बाहर अगर तुम्हारा इस बार यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन आया हो तो मुझे लिख के भेज देना कि दीदी तुम्हारे इन नोट से बाहर है, और मैं फिर तुम्हें पेज वाइज दिखाऊंगी कि इस पेज पे था। इतनी चीजें लिखी हुई हैं अभी भी, और इसके और मैं वैसे अपडेटेड वाले जो हैं वो बनवा रही हूँ। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाऊँ। मुझे तो ये वाली बात है कि समय नहीं मिल पाता, बस समय वाली बात हो रही है थोड़ी सी। अदरवाइज तुम्हें ये बताऊंगी, जो जितने जो बेफालतू के रोज आके खड़े हो जाते हैं ना, दिखाएं हम भी कि हाँ हमारा क्या कंटेंट है क्या नहीं है। खैर वो बात सब अलग है, तुम अपने उस पर ध्यान दो। ये सब कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, उसने उस टीचर ने उसे ये कह दिया, तुमने गलत पढ़ाया, उसने ये कह दिया। ये सब चीज़ें तुम्हारे देखने के लिए नहीं है, हम देखेंगे चलेगा, तुम नहीं। तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। वैकेंसी आपकी ज़रूर आएंगी। ओवर कंटेंट था, मूल विधि का अहुआ बन चुका था, और प्रैक्टिस की कमी थी। ये 3-4 कमियां कुछ मुझे लगी कि आपने जो यूपीएससी 2026 में दिखाई। बाकी जो सरकार को लेके मतलब सरकार को कह लो कि भर्ती बोर्ड को कह लो कि भाई स्कोर कार्ड नहीं दिखाया, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का निराकरण जो है वो भी फ्यूचर में होने की संभावना है, पूरी संभावना है। इस बार होने की संभावना है, इस बार जो यूपीएसआई होगा, क्योंकि ऐसा सुनने में हमें भी आया। तो देखो कुछ चीज़ें बेटर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये कि वही वाली बात कि अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खराब है तो कोई नहीं आएगा सही करने, तुम्हें खुद को ही सही करना होगा। तो खुद को सही करो, और मन नहीं कर रहा होगा दोबारा से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने यूपीएससी 2021 दिया, उसमें नहीं हुआ, 2026 दिया, इसमें भी नहीं हुआ। अब फिर से कैसे रिवैक करें, फिर से कैसे बाउंस बैक करें, तैयारी दोबारा कैसे शुरू करें। एक दिन बैठ के रो लो, करो दोबारा से स्टार्ट, करनी पड़ेगी, कुछ करना है तो, ठीक है। या जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हैं जो अभी आने वाला है रिजल्ट, वो भी, उनको भी मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस में कमी मत छोड़ना। पेपर आसान आया था, प्रैक्टिस की कमी थी, उस टाइम पे घबरा गया, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे मतलब बहुत सारे बच्चे तो आगे मेरे से ये कह रहे हैं जो मेरी बात हुई। एक तो इतने फ़ोन आते हैं सुबह शाम तक, तुम लोगों के पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है, क्यों कह रहे हैं कि दीदी मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन, मेरे को ही लग रहा है कि सबको ही लग रहा है ये वाला। मतलब बच्चे इस बात को भी लेके कंफ्यूज हो गए थे कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस की कमी थी। तो उन प्रैक्टिस की कमियों को हमें ही पूरा करना है, हमें ही देखना पड़ेगा क्या करना है कैसे करना है। आप लोग पढ़िए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पॉलिटी वाले जो नोट्स हैं, मेरे वाले जो पॉलिटी के नोट्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सभी के सभी टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज़ ये कि जिस भी टीचर से पढ़ना, जीके स्पेशली, थोड़े अच्छे टीचर से पढ़ना, जो मतलब सारी चीज़ों को कवर अप करके चले, जो देख ले कि हाँ एसएससी में इस टाइम पे क्या पूछा जा रहा है, यूपीएसआई में इस टाइम पे क्या पूछा गया था, उन चीज़ों को लेके चलना। तो आप ज़्यादा बहुत, हालांकि सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ, सारे बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज टीचर्स हैं, पर फिर भी आपको थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगानी है। और जो अभी वाला जो कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नौकरी लगना, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आप बैच ले लोगे, किसी का भी कुछ भी आप नहीं पढ़ोगे तो किसी को पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने 2000 का बैच लिया, आपने 5000 का लिया, आपने 20,000 का लिया, पर आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर उसका कोई मैटर नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पेपर बहुत आसान आया था, आगे कैसा आएगा कोई नहीं कह सकता, पर आपकी प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको लास्ट में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस में कोई कमी छोड़ी थी। कहीं ना कहीं अपने मन को भी पता होता है कि हाँ थोड़ा बहुत रह गया था, या मैं दिसंबर में ही जगह था, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनवरी दिसंबर में, जनवरी फरवरी में जगह थे कि 15 दिन रह गए, अब पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं होता, पता नहीं कितनी रातें जागनी पड़ती हैं तब जाके लगता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो बताना। जय हिंद।